वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महान शहीद बाबा दीप सिंह जी के प्रकाश उत्सव की सारे संसार को लख लख बधाई और लख लख खुशियाँ। बाबा दीप सिंह जी शहीद जी के बारे में काफी प्रचलित इतिहास है और जिनको हर इंसान नमस्कार करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा सूरवीर योद्धा जो शीश कटने के बावजूद, क्योंकि अरदास करके चले, अरदास की दरबार साहब अकाल तख्त के सामने गुरु रामदास जी के चरणों में कि ए शीश आपके चरणों में चढ़ेगा। लेकिन लड़ते लड़ते शीश कट गया और धड़ से अलग हो गया। लेकिन क्या होता, क्या हो सकता था? लेकिन सिख की अरदास में एक ताकत है, शक्ति है उस परमात्मा के नाम की। पास में लड़ते हुए किसी सिख ने कहा, बाबा जी आप जी ने तो अरदास की थी कि ये शीश गुरु रामदास साहब के चरणों में ही चढ़ेगा, वहीं पर भेंट होगा। अभी तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो बाबा जी ने ये सुनते ही अपना शीश हथेली में उठा लिया, एक हाथ में खंडा, इतना भारी, क्योंकि उनके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। और ऐसा करके दिखाया। लेकिन उनके बारे में इतिहास जो कहता है, पंजाब की धरती ने अनगिनत शूरवीरों को जन्म दिया है। आपको पंजाब के इतिहास में अनेकों ऐसे योद्धे मिल जाएंगे जिनकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में प्रचलित हैं। आज हम ऐसे एक सिख योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी की कहानी सुनकर किसी का भी शीश उनके चरणों में झुक जाए। उनके नाम से भी दुश्मन थरथर कांपने लग जाते थे। उनके नाम में ही ऐसी शक्ति थी, इतना रोब था उनके नाम का, ऐसी शक्ति और ताकत उनके अंदर थी गुरु पातशाह के चरणों की बख्शिश द्वारा। क्योंकि ध्यान गुरु के चरणों में। इतिहास के ये एकमात्र ऐसे सूरवीर योद्धा थे जो युद्ध भूमि में सिर कटने के बाद भी उसे हथेली पर रखकर लड़ते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख इतिहास के महान योद्धा बाबा दीप सिंह जी की। बाबा दीप सिंह जी ने युद्ध के दौरान जिस शौर्य और साहस का परिचय दिया, उसने आक्रांताओं को घुटनों पर ला दिया था। आइए जानते हैं इस महान सिख योद्धा की शौर्य गाथा। दशम पिता से मिला धर्म व शस्त्र ज्ञान। कितने भाग्यशाली थे जिनको खुद गुरु पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म का, शस्त्र का और विद्या का ज्ञान दिया, गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान दिया। कितने वडभागी थे वो सूरवीर योद्धा बाबा दीप सिंह जी, जिन्होंने खुद गुरु गोविंद सिंह के चरणों में सेवा की। बाबा दीप सिंह जी के माता पिता भाई भगतू और माता जियोनी जी अमृतसर के गांव पहू विंड में रहते थे। भाई भगतू खेती बाड़ी का कार्य करते थे और भगवान की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। घर से अच्छे भले थे, बड़ी कृपा थी उस परमात्मा वाहिगुरु की। मगर उसकी कोई भी औलाद नहीं थी।
जिसके चलते वे हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे, दुआ मांगते थे कि उन्हें अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन एक संत महात्मा से उनकी भेंट हुई, जिसने उन्हें बताया कि उनके यहाँ एक बेहद गुणवान बच्चा पैदा होगा और उसका नाम वे दीप रखें। किसी संत महापुरुष ने, क्योंकि बख्शिश द्वारा ही ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे शूरवीर योद्धा बनते हैं। कुछ समय बाद 26 जनवरी 1682 को बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ, यानी प्रकाश हुआ। इकलौता बेटा होने के चलते माता पिता ने दीप सिंह को बहुत लाड़ और प्यार से पाला। जब दीप सिंह जी 12 साल के हुए तो उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब ले गए, जहां पहली बार उनकी भेंट सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हुई, जिनके बाद दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ कुछ दिन वहीं पर सेवा करने लगे। कुछ दिनों बाद जब वे वापस जाने लगे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दीप सिंह जी के माता पिता से उन्हें यहीं छोड़ जाने को कहा। इस बात को दीप सिंह वे उनके माता पिता पूर्ण मान गए। आनंदपुर साहिब में दीप सिंह जी ने गुरु जी के सांध्य में सिख दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने गुरुमुखी के साथ साथ कई अन्य भाषाएं सीखी, यहाँ तक कि स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार और हथियारों की शिक्षा भी दी। 18 साल की उम्र में उन्होंने गुरुजी के हाथों से वैसाखी के पावन मौके पर अमृत छका, अमृत की पाहुल प्राप्त की और सिक्खी को सदैव सुरक्षित रखने की शपथ ली। गुरु ग्रंथ साहिब की बनाई प्रतिलिपियां। इसके बाद गुरुजी के आदेश से बाबा दीप सिंह जी वापस अपने गांव पहुविंड अपने माता पिता के पास चले गए। एक दिन बाबा दीप सिंह जी के पास गुरुजी का एक सेवक आया, जिसने बताया कि हिंदू पहाड़ी के राजाओं के साथ युद्ध के लिए गुरुजी आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर कूच कर गए हैं। इस युद्ध के चलते गुरुजी की माता गुजरी और उनके 4 पुत्र भी सब यहाँ पर बिछड़ गए हैं। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी फौरन गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ समय की तलाश के पश्चात आखिरकार बाबा दीप सिंह जी और गुरुजी की मुलाकात तलवंडी के दमदमा साहिब में हुई। वहां पहुंचने पर बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरुजी के 2 पुत्र अजीत सिंह, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए हैं और उनके 2 छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी सरहद में वजीर खान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिए। अपने जाने से पूर्व गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर बाबा दीप सिंह जी को सौंप दिया और उनकी रखवाली की जिम्मेदारी दी। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी सभी वाणियों व शिक्षाओं को पुनः अपने हाथों से लिखा और गुरु ग्रंथ साहिब की 5 प्रतिलिपियां बनाई। इन प्रतिलिपियों में एक को श्री अकाल तख्त साहिब, एक श्री तख्त पटना साहिब, एक श्री तख्त हजूर साहिब और एक तख्त श्री अनंतपुर साहिब भिजवा दिए। इसके अलावा बाबा दीप सिंह जी ने एक प्रतिलिपि अरबी भाषा में बनाई, जिसे उन्होंने मध्य पूर्व में भेजा। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में को दिया एक नया रूप। बाबा दीप सिंह जी सिख धर्म के सच्चे अनुयायी थे। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित एक वाणी में बदलाव भी किया था। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब की एक वाणी को लेकर बाबा दीप सिंह जी ने भाई मनी जी सिंह से कहा कि गुरु बाणी एक लाइन कुछ यूं लिखी है, मित्र प्यार नु हाल फकीर अदा कहना। उनका विचार था कि इस वाणी की शुरुआत सही नहीं है, क्योंकि गुरु फकीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसके बदलाव करके इस लाइन को कुछ यूं बनाया, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। इस बदलाव को लेकर भाई मनी सिंह जी ने बाबा जी से कहा कि इस बदलाव को करने के लिए आपको पंथ के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, जिसे स्वीकार करते हुए बाबा जी ने ऐलान किया, आज उनका ये शीश पंथ पर निछावर है, हाजिर है। सिखों को आपसी जंग से बचाया। इसके उपरांत बाबा दीप सिंह जी ने पंथ के लिए कुछ युद्धों में भाग लिया।
1707 में बाबा दीप सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर पंजाब की आज़ादी की युद्ध में भी भागीदारी थी, मगर 1716 में सिख समुदाय दो हिस्से में बंट गया। एक समुदाय था बंदी खालसा, जो कि बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोबिंद सिंह जी का आखिरी सिख मानते थे, और दूसरे थे तत् खालसा, जो कि गुरु जी द्वारा रचित ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते थे। यहाँ तक कि इन दोनों समुदायों में भी हरमिंदर साहिब पर हक जमाने को लेकर भी झगड़े होने लगे थे। इस दौरान बाबा दीप सिंह जी ने दोनों समुदाय के बीच के इस झगड़े को समाप्त करने के लिए काम किया। उन्होंने 2 पर्चियां पर एक समुदाय का नाम लिखकर सरोवर में फेंक दी। दोनों पर्चियों में तत् खालसा की पर्ची तैरती रही और दूसरी डूब गई, जिसके चलते बंदी खालसा समुदाय को हरमिंदर साहिब से जाना पड़ा। अब्दाली की गिरफ्त से लोगों को बचाया। 1755 में जब भारत में मुगलों का आतंक बढ़ा तो लाचार लोगों की चीख पुकार सुनकर बाबा दीप सिंह जी के कानों तक पहुंची। दरअसल इस समय अहमद शाह अब्दाली नाम के एक अफगानी शासक ने भारत में बड़ी तबाही मचाई हुई थी। वह 15 बार भारत आकर उसे लूट चुका था। उसने दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों से न सिर्फ सोना, हीरे व अन्य चीजें लूटी, बल्कि हजारों लोगों को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी अपनी एक सैनिक टुकड़ी लेकर अब्दाली के छिपे ठिकानों पर पहुंचे। इन्होंने यहाँ मौजूद लोगों को और लूटे और सामान को जब्त कर लिया और उसे वापस ले आए। इस बात से गुस्साए अब्दाली ने फैसला कर लिया कि वह सिख समुदाय को पूरी तरह से मिटा देगा। पंथ को बचाने युद्ध में उतरे। इसके चलते 1757 में अब्दाली का सेनापति जहान खान फौज के साथ हरमिंदर साहिब को तबाह करने के लिए अमृतसर पहुंच गया। कई सिख सैनिक हरमिंदर साहिब को बचाते हुए शहीद हुए। वहीं इस समय बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब में थे। जब उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन सेना के साथ अमृतसर की ओर कूच किया। इस युद्ध के समय उनकी उम्र 75 साल थी। अमृतसर सीमा पर पहुंचने पर बाबा दीप सिंह जी ने सभी सिखों से कहा कि इस सीमा को केवल वही सिख पार करे जो पंथ की राह में शीश कुर्बान करने के लिए तैयार है। पंथ के लिए आह्वान सुनते सभी पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। आखिरकार गांव गोहरवाल में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हुई। युद्ध का बिगुल बजते फौजें युद्ध के मैदान में उतर आई। युद्ध में बाबा दीप सिंह जी अपने 15 किलो वजनी तलवार यानी खंडे के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। अचानक मुगल कमांडर जमाल खान बाबा जी के सामने उतरा। दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध हुआ। जब शीश तली पर लेकर लड़े, आखिर में दोनों ने पूरी ताकत से अपनी अपनी तलवार घुमाई, जिससे दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। बाबा जी का शीश अलग होता देख एक नौजवान सिख सैनिक ने चिल्लाकर बाबा जी को आवाज दी और उन्हें उनकी शपथ के बारे में याद दिलाया। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी का धड़ एकदम से खड़ा हो गया। उन्होंने अपना सिर उठाकर अपनी हथेली पर रखा और अपनी तलवार से दुश्मनों को मारते हुए श्री हरमिंदर साहिब की ओर चलने लगे। बाबा जी को देख जहां सिखों में जोश भर गया, वहीं दुश्मन डर के मारे भागने लगे। अंततः बाबा दीप सिंह जी श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे और अपना शीश परिक्रमा में प्राण त्याग दिए और शीश गुरु के अर्पण कर दिया। जो अरदास करके सिख चले थे, बाबा दीप सिंह जी शहीद चले थे, वो उन्होंने अरदास पूरी की। और वाकई जो सिख योद्धा सूरवीर होते हैं ना, वो वाकई ताकतवर, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में रहे और गुरु गोविंद सिंह शक्ति उनके साथ थी, इसलिए इतनी ताकत, इतनी हिम्मत उनके अंदर उस वाहिगुरु, उस अकाल पुरख ने दी। भुला चुका की खेमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।